हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को सिर्फ एक हैंडराइटिंग नोट के थ्रू कंप्लीट समझेंगे। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम प्रीएम्बल का सोर्स, कीवर्ड, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट केसेस और पीओक्यू सब कुछ कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे किसी आदमी का आइडेंटिटी कार्ड उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है, वैसे ही प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स और सोर्स बताता है। इसी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसका सोर्स। प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। ये रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था। इसी रेजोल्यूशन के आइडियाज को बाद में प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ। ये दोनों डेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं कीवर्ड्स पर। सबसे पहले आता है वी द पीपल। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की असली अथॉरिटी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट नहीं बल्कि इंडिया के लोग हैं। इसी कॉन्सेप्ट को पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट की पावर भी अल्टीमेटली सिटीजन से ही आती है। अगला कीवर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज किसी दूसरे देश के प्रेशर में डिसाइड नहीं करते। न ब्रिटेन और न ही कोई दूसरा कंट्री इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। यह वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था। इंडियन सोशलिज्म का मतलब कम्युनिज्म नहीं होता। इंडिया मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। गवर्नमेंट का एम होता है इनइक्वालिटी कम करना और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। अगला कीवर्ड है सेकुलर। यह भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ। सेकुलर का मतलब है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। हर सिटीजन्स को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम मिलती है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक पर। यह टॉपिक यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल। इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करता है। हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते। हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं। आखिरी कीवर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन के थ्रू आता है। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। अगर किंग या क्वीन हेरिडिटरी होते तो इंडिया रिपब्लिक नहीं मोनार्की होता। अब देखते हैं प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। यह टॉपिक यूपीएससी 2013 और 2014 में पूछा जा चुका है। जस्टिस 3 टाइप की होती है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलना। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना। अगला ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी से यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिबर्टी का मतलब अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लेकिन यह फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन का रीजनेबल क्या हो गया यार लेकिन ये फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर होती है। अगला ऑब्जेक्टिव है इक्वलिटी। इक्वलिटी से यूपीएससी 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इक्वलिटी का मतलब सबको सेम बनाना नहीं होता। इसका मतलब सबको इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। लोग के सामने सब बराबर है। फ्रेटर्निटी। अब आता है फ्रेटर्निटी पर। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फ्रेटर्निटी को डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। आता है सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस पर। पेरुबरी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कोर्ट का पहला व्यू था। गोलकनाथ केस 1967। अब आता है गोलकनाथ केस 1967। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता।
ये जजमेंट पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को रिस्ट्रिक्ट करता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट केस केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबरी जजमेंट को रिवर्स कर दिया। कोर्ट ने कहा प्रीम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्लियामेंट प्रीम्बल को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यह यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आखिर में एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कंफर्म किया कि प्रीम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 से सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड ऐड किए गए। प्रीम्बल डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट प्रीम्बल की हेल्प लेता है। अब समझते हैं प्रीम्बल इम्पोर्टेंट क्यों है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क की थिंकिंग बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्रेस करता है और सिटीजन्स को नेशन से कनेक्ट करता है। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताएं प्रीम्बल में 42nd अमेंडमेंट से कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे। अगले लेक्चर में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को इसी हैंडराइटिंग नोट्स स्टाइल में कॉम्प्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।